बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इबाद अली ख़ान। आज आपके लिए एक नया व्लॉग लेके हाज़िर हुआ हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है ना पार्ट टाइम जो है ना वो कर सकते हैं और इजीली मिल भी जाती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। जी नाज़रीन, तो अभी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। यूके आने के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ स्टडी करने के लिए आते हैं उनके पास 20 आवर्स ही है अपना, 20 आवर्स पर वीक ही काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। मुझसे पूछा गया था कि जी वो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या जॉब्स हैं जो स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, वो ईजीली मिल भी जाती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप यहाँ यूके में लैंड करते हैं तो मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में बताया था कि सबसे पहले तो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो अपनी करनी पड़ती है, जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस का बताया था, बैंक अकाउंट कैसे खुलवाना है उसका मैंने बताया था आपको। उसके बाद अपना आप एक सीवी बनाएं और सीवी बना के जो है वो आप सर्कुलेट करें। रिटेल्स की काफ़ी जॉब है, मतलब आप रिटेल सेक्टर में काम कर सकते हैं, एज ए कस्टमर सेल्स असिस्टेंट काम कर सकते हैं। ग्रोसरी शॉप्स हैं वहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं, वहाँ पे आपको फिज़िकली जाना पड़ता है, अपने सीवी ड्रॉप करने पड़ते हैं। समटाइम्स जो है वो कुछ जो यहाँ के बिग स्टोर हैं जैसे टेस्को है, एस्डा है, लिडल है, वहाँ पे आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके अपने सीवी ड्रॉप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सम टाइम ये होता है कि जब आप किसी स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने एक ऐड भी लगाया हुआ होता है कि जी हम यहाँ पे आजकल हायरिंग कर रहे हैं। बेसिकली वहाँ पे जो इन स्टोर्स में जॉब होती हैं वो रिटेल असिस्टेंट की जॉब ही होती हैं या स्टॉक फिलर की जॉब्स होती हैं। तो ये है कि पार्ट टाइम आपको वहाँ पे मिनिमम 20 आवर्स या डिपेंड करता है कि उनके पास कितने आवर्स की जॉब अवेलेबल है वो आपको ऑफर कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि डिलीवरी का काम जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि कोरोना के बाद या कोरोना के टाइम में जो है यहाँ सब कुछ बंद था, सिर्फ डिलीवरी की जो है वो जॉब्स हो रही थी। मतलब किसी ने टेक अवे से खाना मंगाना है या किसी ने शॉपिंग करनी है तो जारी बात है आप घर से तो बाहर नहीं जा सकते थे। यहाँ पे जो लोग डिलीवरी करते थे उनको इस चीज़ का बड़ा एज मिला है। उन्होंने फिर जो है ना बेतहाशा जिसे कहते हैं काम किया, लोगों को घर में उनकी जो नेसेसिटीज़ हैं वो वहाँ पहुँचाई हैं। तो डिलीवरी का काम जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है और यहाँ पे बहुत जॉब्स हैं डिलीवरी की। ऊबर ईट्स है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी ऑनलाइन ऐप है उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे जस्ट ईट है उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। डिलीवरी की जॉब मतलब उसमें सारा अपना बायोडाटा जो है वो फिल करें, वो आपको फिर जो है वो विद इन वीक या 10 डेज़ वो अपने वेरिफिकेशन करने के बाद जो है वो आपको जॉब ऑफर कर देते हैं। और उसके लिए कोई मौसम के हिसाब से देखा जाए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, जारी बात है आपने मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जॉब में वो बाहर ही रहना है, आपने डिलीवरी के ऑर्डर पूरे करने हैं। कुछ जॉब जो हैं डिलीवरी की वो लोग जो हैं वो अपनी व्हीकल्स पे करते हैं, गाड़ियों पे करते हैं, कुछ जो हैं वो साइकिल्स पे करते हैं, कुछ जो हैं वो उनके पास इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उन पे करते हैं। स्टूडेंट्स के साथ मसला ये वाला आ जाता है कि बेसिकली जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। वो अगर ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल बनवा कर आ भी जाएं तो उनके पास इंश्योरेंस, क्योंकि ज़ाहिर बात है बगैर इंश्योरेंस अब यहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकते। तो इंश्योरेंस जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे लेते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। मतलब मैं आपको मिसाल दूँ, अगर आप 1000 सीसी की गाड़ी ले लें कोई 11 एच की या 12 एच की, तो अगर आप 25 ईयर से वो मतलब आपकी एज ज़्यादा है, मतलब अंडर 25 नहीं है, तो उसकी जो ईयरली इंश्योरेंस बनती है वो कोई 1200 से 1400 पाउंड के दरमियान बनती है और समटाइम ये ज़्यादा भी हो जाती है। तो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स को बेचारों को, क्योंकि जारी बात है कि वो एक हेफ्टी अमाउंट जो है वो उन्होंने स्पेंड कर दी होती है अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस देने में। तो रह सा कि जिसे कहते हैं कुछ थोड़ी बहुत सेविंग होती है तो वो थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि अगर हम गाड़ी परचेज़ कर भी लें, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे सस्ती मिल भी जाती हैं कुछ पुरानी मॉडल्स की और वो ठीक चलती है, ऐसी बात नहीं है कि वो ख़राब होती हैं। लेकिन ये है कि छोटी गाड़ी के रखने का फ़ायदा ये होता है कि इसका एक तो रोड टैक्स कम होता है, फिर फ्यूल कंजम्पशन अच्छी होती है। तो वो इंश्योरेंस में आके ना बेचारे वो मार खा जाते हैं। इंश्योरेंस जब उनको पे करनी पड़ती है, क्योंकि
मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मोस्टली लोग जो है ना वो पर मंथ जो है ना अपनी इंस्टॉलमेंट्स करवा लेते हैं। पर मंथ इंस्टॉलमेंट करवाते हैं तो ज़ाहिर बात है इंश्योरेंस जो है ना वो आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। मतलब अगर आप लमसम अगर पूरा ईयर का पे करें तो वो कोई 1400 पाउंड या 1500 पाउंड बनता है। अगर आप पर मंथ करवाना चाहें तो वही आप डिवाइड कर लें 12 से, लेकिन वो तकरीबन जिसे कहते हैं ना वो 150 पाउंड पर मंथ बन जाती है। तो लोग बच्चों को ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या करते हैं वो फिर साइकिल्स पे जो है वो डिलीवरी करते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स ले लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है उसकी भी कॉस्ट है, वो आपको बाय करनी पड़ती है। तो ये है अपना डिलीवरी के काम, मतलब यहाँ पे है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि आजकल ज़रा मौसम थोड़ा सा यहाँ पे खुल गया है और सर्दियों में ज़रा प्रॉब्लम होती है, फिर वो पूरी आपको जिसे कहते हैं आपको कवर करके निकलना पड़ता है और इस तरह डिलीवरी की जॉब्स करनी पड़ती हैं। तो डिलीवरी का यहाँ पे बहुत काम है, तो वो कर सकते हैं। स्टोर्स में काम कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जो जॉब्स होती हैं वहाँ पे आप अप्लाई करें, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। सीवी कुछ इस तरह का बनाएं आप अपना, जिसे कहते हैं ना कि जो एम्प्लॉयर है वो मतलब आपका सीवी देख के अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको भी पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं जो पार्ट टाइम यहाँ पे काम करें। एक बात मैं आपको बताऊं कि देखें, यहाँ पे जो जॉब है ना किसी भी स्टूडेंट के लिए या कोई मतलब आया है यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो 2 से 3 महीने का जो टाइम है ना वो आप जहन में रखें। 2 से 3 महीने तक जिसे कहते हैं ना सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना जॉब नहीं मिलती आपको, जो है ना डिफरेंट जो है ना मतलब सीवीज ड्रॉप करने पड़ते हैं, जाना पड़ता है। सम टाइम जो है वो आपको नहीं भी सिलेक्ट करते, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो आप कहीं और सिलेक्ट नहीं हो सकते। फिर आपके जो यहाँ पे दोस्त यहाँ पे जो पहले से मौजूद हैं वो रह रहे हैं यहाँ पे, वो आपकी काफ़ी हेल्प आउट कर सकते हैं, क्योंकि जिस जगह वो काम कर रहे होते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर जो है या स्टोर का जो मैनेजर है वही पूछ लेता है अपने स्टाफ से कि यार मुझे जो है ना वो 2-3 लोगों की जो है ना स्टाफ की ज़रूरत है, तो अगर आपको कोई रेफरेंस है तो आप ज़रूर बताएं। तो वो फिर दोस्त जो होते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होते हैं वो फिर अपने कोलीग्स को या अपने दोस्तों को कह देते हैं कि यार वो मेरी स्टोर में जॉब जो है वो इस तरह जो है ना निकली है, तो अगर आपने अप्लाई करना है तो अपना रेफरेंस दे के आपको वहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए जिसे कहते हैं ना भिजवा सकता हूँ। तो ऐसे हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है, क्योंकि रेफरेंस पे ही जिसे कहते हैं ना अगर जॉब मिल जाए तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि 2 से 3 महीने का आप जहन में रखें, 2 से 3 महीने तक आपको जो है ना वो जॉब मिल जाती है। ये थोड़ा सा टाइम ज़रा टिपिकल होता है, तो ज़रा जिसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग होके आपको गुजारना है, मतलब बिल्कुल दिल बर्दाश्ता नहीं होना, आते साथ यहाँ पे कुछ नहीं होता। ये बड़ा स्लो स्टडी काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें ना कि मंडे टू फ्राइडे ये काम करते हैं और फ्राइडे के 5 बजे के बाद बस आप समझ लें कि यहाँ पे जिसे कहते हैं ना बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना ज़रा बड़ा स्लो एंड स्टडी ये काम करते हैं। बाद हम मतलब फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है कि यार क्या है ये 2-3 दिन ये काम ही नहीं करते हैं, और जिसे कहते हैं ना हमने मतलब जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था या मतलब जिसे कहते हैं वहाँ से जवाब नहीं आ रहा। तो ये है कि थोड़ी सी जो हमें आदतें पड़ी हुई होती हैं अपने मुल्क से तेज़ से भागने की, तेज़ से काम करने की, वहाँ तो हम रात को 12 बजे भी किसी को फ़ोन करके पूछ लेते हैं ना कि यार वो मेरे काम का क्या बना। यहाँ ये सिस्टम नहीं है, तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ी सी जो है ना वो लिंगर ऑन हो जाती हैं, तो इसमें घबराने की और या परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं है। मैं चाह रहा था कि मैं ज़रा बताऊँ स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं या जो आने का प्लान कर रहे हैं कि वो किन किन सेक्टर्स को जो है वो मतलब टारगेट करें। तो उसमें जो है मैंने आपको बता दिया, रिटेल्स की जॉब हैं यहाँ पे, एडमिन असिस्टेंट की जॉब हैं। हाँ एक और चीज़ है, यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब्स हैं। सिक्योरिटी की आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लिए आपको यहाँ पे SIA लाइसेंस लेना पड़ता है, वो अप्लाई करना पड़ता है। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, मेरा ख्याल है 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो आपको अटेंड करनी पड़ती है। आपको अपने कंट्री से जो है वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट मंगाना पड़ता है। तो जो भी है वो अपना लेकर आए वहाँ से पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। सिक्योरिटी की जॉब करनी है या नहीं करनी, आपने अपना पाकिस्तान से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी लेकर आना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे सम टाइम जो है वो एम्प्लॉयर जो है ना वो आपसे पूछ भी लेता है कि जी आपको यहाँ UK में आए कितना अरसा हुआ, तो आप बताते हैं कि मुझे 1 महीना या 2 महीने हुए हैं। तो वो कहते हैं जी DBS करवाएं। तो DBS यहाँ का एक किस्म का पुलिस
सर्टिफिकेट ही समझ लें है कि वो आपका उसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है ना वो देखा जाता है कि आपका कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है। तो लेकिन उससे जो पीछे वाला अरसा है वो ज़ाहिर बात है आपने अपने कंट्री में गुजारा है, तो उसके लिए फिर आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो आप अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी लेकर आएँ साथ यहाँ पे, ताकि यहाँ आपको ये मसला ना बने कि जी वो आपसे कहेंगे जी पिछले 10 साल का जो है ना वो आप सर्टिफिकेट जो है ना हमें प्रोवाइड करें। तो फिर आपको मुसीबत पड़ जाएगी, ज़ाहिर बात है कि यहाँ से आप किसी भाई को या अपने कज़न को कहेंगे कि मेरा वहाँ से पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगवा दें, तो आपको पता है फिर वहाँ पे जिस तरह के मामला चलते हैं या जिस तरह के मतलब हुए हैं वो फिर आपका मतलब टाइम वेस्ट होगा। तो वो ज़रूर लेकर आएँ। सिक्योरिटी की जॉब यहाँ मिल जाती हैं, 10-10 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है। ज़रूरी भी नहीं है कि जिसे कहते हैं ना कि आपने डेली ही 4 घंटे जाना है। मतलब आप 2 शिफ्टें लगाएँ 2 दिन में और बस जिसे कहते हैं वो आपका जिसे कहते हैं सिलसिला चलना शुरू हो जाएगा। सिक्योरिटी की जॉब जो है वो उसमें सम टाइम आपको ऐसी भी मिल जाती हैं कि बस रात की होती हैं, तो आपने बस वहाँ जाके बस बैठना ही होता है। सम टाइम जो है वो लोग वहाँ पे सो भी जाते हैं। और जिसे कहते हैं कि कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती, कोई मतलब जिसे कहते हैं आपसे आपको तंग नहीं करता। मतलब आपसे मतलब आप अकेले हैं वहाँ पे, बस अपना वहाँ पढ़ भी सकते हैं, अपना टाइम पास कर सकते हैं सुबह और आप घर आ जाएँ, या फिर जिसे कहते हैं आप यूनिवर्सिटी जाना तो यूनिवर्सिटी चले जाएँ। तो एक सिक्योरिटी की जॉब है। उसके साथ साथ जिसे कहते हैं वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाती हैं, डाटा एंट्री क्लर्क हैं उनकी जॉब्स होती हैं। तो ये है यहाँ पे मतलब आप इन जॉब्स को टारगेट कर सकते हैं। बात ये है कि असल में शुरुआत जो है ना आपको जो है ना वो मैं तो वैसे जब मैं भी यहाँ पर आया था तो मैंने भी एज ए रिटेल असिस्टेंट ही काम किया था। मतलब मैं जब आया था तो 2-3 महीने मुझे भी जॉब नहीं मिली थी। फिर मेरे एक दोस्त यहाँ बन गए थे, उन्होंने फिर जो है ना मेरा सीवी जो है वो मतलब जहाँ वो काम करते थे वहाँ पे मतलब रेकमेंड किया, तो बस फिर मुझे भी जॉब इससे ही मिल गई थी। आस्ता आस्ता जिसे कहते हैं फिर वो मामला जो है वो ठीक होना शुरू हो गए। टेंशन में बिल्कुल भी नहीं आना, डिप्रेशन में बिल्कुल भी नहीं आना। ठीक है, सारे मामला आस्ता आस्ता जो है वो चलते हैं और आस्ता आस्ता जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये वाली होती है कि जी बस मतलब उनके जहन में ये सवाल होता है कि बस हम किसी तरीके से हमारा यहाँ पे सर्कल चलना शुरू हो जाए। तो उसके लिए फिर ये है कि थोड़ा सा जो है ना वो आप ज़रा आस्ता आस्ता जिसे कहते हैं वो चलें, कदम रखें, डॉक्यूमेंटेशन अपने साथ आते ही पूरी करें। कोई पता नहीं कल को या आप शाम को जिसे कहते हैं ना आपका फ्रेंड आपको कहे कि यार मेरे स्टोर में जो है ना वो एक प्लेसमेंट खाली हुई है, तो मैं तुम्हारा सीवी वहाँ पे जो है ना देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे बस ऐसे ही होता है, मिलने को तो जिसे कहते हैं ना वो स्किंडो में काम हो जाता है और सम टाइम जिसे कहते हैं ना वो काम लिंगर ऑन भी हो जाता है। लेकिन इतना लिंगर ऑन भी नहीं होता कि आप जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो जाए कि जी मैं यहाँ पर आया था और जिसे कहते हैं ना अब तो खाने की भी जो है ना वो मतलब मामला जो है ना वो मतलब हुए में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप यहाँ आएँ तो जितने स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं उनको चाहिए कि वो अपनी 70 to 80% फीस जो है वो पे करके आएँ, क्योंकि जब यहाँ पर आएंगे तो ज़ाहिर बात है कि उनको फ़ीस पे की भी होगी, और अगर भी ये सोच के आएंगे कि नहीं हम वहाँ पे पहले जॉब करेंगे, वहाँ से हम पैसे कमाएंगे और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस देंगे, वो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए 70 to 80% अपनी फ़ीस दे के आएँ, ताकि आपको 7-8 महीने जो है वो यूनिवर्सिटी वाले जो है ना वो फोर्स ना करें कि जब आपकी फ़ीस जो है ना वो पेंडिंग हो गई है, तो आप कहें कि जी अभी तो मुझे जॉब भी नहीं मिली है और जिसे कहते हैं मैंने अर्निंग भी स्टार्ट नहीं की है, तो मैं फ़ीस कहाँ से पे करूँगा। तो ये है कि उसमें आपको कम से कम ये इस चीज़ का जो है ना वो टेंशन नहीं होगी कि मैंने जिसे कहते हैं ना वो नेक्स्ट मंथ या आफ्टर 2 मंथ जो है ना मैंने फ़ीस पे करनी है और अभी मेरी जॉब भी नहीं लगी, तो मैं कहाँ से पे करूँ। तो बेहतर ये है कि आप 70 to 80% जो है फ़ीस पे करके आएँ। बाकी थोड़ा बहुत जो खर्चा आप लेकर आएंगे वो आपका चलता रहेगा। उसमें फिर अब ये है कि अब डिप्रेशन में नहीं आप नहीं आएंगे या टेंशन में नहीं आएंगे कि जिसे कहते हैं कि जी जॉब भी नहीं मिल रही है, तो अब क्या करें। तो आपके पास कम से कम इतने मतलब जिससे फंड्स तो अवेलेबल होंगे कि आप 2-3 महीने आराम से गुजार सकें। तो ये है कि बस परेशान नहीं होना, और जिसे कहते हैं ना अपनी जो है ना स्टडी जो है ना फोकस उसके ऊपर करना है। जॉब मिल ही जाती है यहाँ पे, जॉब यहाँ पे मिल ही जाती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ये सोचें कि यहाँ जॉब जो है ना बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। ऐसा नहीं होता, आते साथ यहाँ कुछ भी नहीं होता। मैं कई दफ़ा कह बैठा हुआ हूँ कि आते साथ यहाँ कुछ नहीं होता। आपको यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। टाइम स्पेंड करने के बाद जब आप के मामला जो है वो ठीक होना शुरू होते हैं,
तो डॉक्यूमेंटेशन जब आपकी पूरी हो चुकी होती है तो फिर आपको जिसे कहते हैं ना यहाँ पे फिर आसानियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब आप एक दफ़ा सर्कल में आ जाते हैं ना, आपके पास जब पैसे आना शुरू हो जाते हैं, थोड़े हों या ज़्यादा हों, तो आपको एक दिली इत्मीनान शुरू हो जाता है इस चीज़ का कि यार आप जिसे कहते हैं ना कि मतलब मुझे घर से पैसे मंगाने की ज़रूरत कोई नहीं है, अपने पेरेंट्स को तंग करने की ज़रूरत कोई नहीं है, सर्कल जो है ना मेरा वो चलना शुरू हो गया है। तो ये था जी आज का टॉपिक। बाकी जिसको जहाँ पे मतलब जिसकी जो फील्ड है या जो मतलब उसका अप्रोच है या उसका जो प्रोफेशन है उसमें भी मतलब आप ट्राई करें, मिल जाती हैं जॉब्स आईटी सेक्टर में। मतलब अगर आपका कोई पीछे से आपने बैचलर्स आईटी किया हुआ है तो मतलब आप एज ए पार्ट टाइम जो है ना, काफ़ी कंपनीज हैं यहाँ मतलब पार्ट टाइम जॉब्स ऑफर करती हैं। जो अकाउंट से रिलेटेड लोग हैं और यहाँ पे काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको भी पार्ट टाइम लोग चाहिए होते हैं। मतलब ये है कि जौन सी मतलब आपको आपकी फील्ड में जॉब मिले, पहली बात ये वाली कि जौन सी पहली जॉब मिले ना पहले कर लें, एक दफ़ा सेट हो जाएं और सिलसिला चलना शुरू करें। यहाँ पे जॉब स्विच होती रहती है। यहाँ आज आप जॉब कर रहे हैं, आपका कोई पता नहीं कि कल आप कहाँ जॉब कर रहे हैं। और यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं होता कि आपने जैसे कहते हैं ना महीने का या 2 महीने का जो है ना वो नोटिस देना है, क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर होती हैं। तो आप जिसे कहते हैं ना वो अपने एम्प्लॉयर को मतलब कह सकते हैं कि जी कल से मैं नहीं आ रहा, और वो इस चीज़ का वो माइंड भी नहीं करते। यहाँ पे जिसे कहते हैं ना जॉब्स का और मौसम का कोई एतबार नहीं होता। आज आप यहाँ काम कर रहे हैं तो कल कहीं और काम कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे अभी धूप निकली हुई है तो थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे कोई एतबार नहीं होता। तो बस ये है कि जौन सी भी पहले जॉब मिले ना कर लें चुप करके, और उसके बाद आस्ता आस्ता जब आपको मामला समझ आना शुरू होंगे तो आप अपने रास्ते जो है ना वो खुद ही बनाना शुरू कर देंगे। ये था जी आज का मेरा टॉपिक। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िरी होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम।